तो अभी हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। उससे पहले हम बात किए थे द गैसियस स्टेट। उसके बाद अब आता नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। तो उससे पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए beaker एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट bulbs इज इन contact with ice as in figure 1.6. Figure 1.6 a conversion of ice to water. Conversion of ice to water. Figure 1. Figure B, conversion of water to water vapor. तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, यानी कि फिगर ए का जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर एट ए ऑन ए लो फ्लेम। नाउ नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अब एक टेम्परेचर को नोट करने बोला जब क्या होता है, आइस मेल्ट करना स्टार्ट होता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड इनटू वाटर। फिर एक ऐसा टेम्परेचर को नोट करने बोलता है जब पूरा आइस क्या हो जाता है, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने वाला है जब क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है। ना पुट ए ग्लास रड इन ए बीकर। अब क्या बोलता है, ग्लास रड को बीकर में रखते हैं एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब क्या करते हैं, ग्लास रड को कहाँ पे रखते हैं, बीकर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ग्लास रड है, बीकर में रख दिए। अब उसको क्या करने बोलता है, एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट, और हीट करने बोलता है जब तक वाटर स्टार्ट क्या हो, बॉयल ना हो। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर। एक थर्मामीटर जो रीडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, उस पर यहाँ पे दिया हुआ, उस पर वो क्या करना है, देखना है कि थर्मामीटर का जो टेम्परेचर कितना चेंज होता है। टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपर, जब तक पूरा वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट ना हुआ हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्सन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। और फिर क्या करने बोला है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने वाला है कब तक, जब तक वाटर पूरा लिक्विड स्टेट से एक गैसियस स्टेट में जब तक नहीं आया हो, यानी कि जब उस फॉर्म में पूरा फुल फॉर्म में गैसियस स्टेट में आया हो जब वाटर, तो उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने बोला है, या उस ऑब्जर्वेशन को भी रिकॉर्ड करने बोला है। अब यहाँ पे आते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का, तो क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। जो कोई भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है इंक्रीज करने लग जाता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है कोई पार्टिकल में। द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो पार्टिकल होता है क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ए ग्रेटर स्पीड। जो पार्टिकल होता है वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है विथ ए ग्रेटर स्पीड के साथ। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो हीट के द्वारा एनर्जी सप्लाइड होता है वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। कोई पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको ओवरकम कर देता है कौन, जो हीट एनर्जी सप्लाई होता है बाय हीट। द पार्टिकल लीव दियर पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जो पार्टिकल होता है अपना पोजिशन को अपना अपना पोजिशन को लीव कर देता है, छोड़ देता है, अपना अपना फ्रीली मूविंग करता है, स्टार्ट करना। ये स्टेज इज रिच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एक स्टेज ऐसा आता है जब क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, कन्वर्ट होता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू ए लिक्विड टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब उसी
को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट नाम देता है। एक ऐसा स्टेज जब क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है और वो कन्वर्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है, तो उस टेम्परेचर को जब क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होकर के जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब बोलते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि कोई भी मेल्टिंग पॉइंट जो है कोई भी सॉलिड का, ये इंडिकेशन है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.1.6 के, यानी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273.16 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नॉन एज फ्यूजन, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो मेल्टिंग का होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। When a solid melt, its temperature remain the same। जब कोई भी सॉलिड क्या करता है, पिघलने लगता है, तो उसका टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। सो where does the heat energy go? तो उसका जो हीट एनर्जी होता है वो कहाँ पे जाता है। You must have observed during the experiment of melting। जब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है किसका, मेल्टिंग का, that the temperature of the system do not change after the melting point is reached। यानी कि जो टेम्परेचर होता है कोई भी सिस्टम का, चेंज नहीं होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज, जब मेल्टिंग पॉइंट होता है, टिल द आइस मेल्ट, जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। दिस हैपन इवन द वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट गेट यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि वो जो हीट लगता है वो क्या करने में बिजी रहता है, वो चेंज करने में व्यस्त रहता है कोई पार्टिकल ऑफ मैटर का, जब तक वो और वो अपना टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, उसका जो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब होता है और जिसके कारण उसका विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना कोई टेम्परेचर को चेंज किए दिखाता है। अब बोलता है इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट हाइडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नॉन एज द लेटेंट हीट। इस ये माना जाता है क्या, इट गेट हाइडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर, वो कोई भी कंटेंट का बीकर में छिप जाता है, एंड इज नॉन एज द लेटेंट हीट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हाइडन, हिडन मतलब क्या हुआ, छिपना। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। यानी कि ऐसा हीट एनर्जी जो ज़रूरी होता है क्या करना, चेंज करने में जो होता है, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करता है टू ए लिक्विड को चेंज करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। बोलता व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी, जब हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हीट एनर्जी को हम लोग सप्लाई करते हैं कहाँ पे, वाटर में, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो पार्टिकल्स क्या होता है, वाटर का पार्टिकल बहुत फास्टली मूव करना शुरू कर देता है एट ए सर्टेन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर आता है, ये पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। उसमें जो पार्टिकल्स होता है, वाटर का जो पार्टिकल्स होता है, जो एक दूसरे से क्या आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे से अटैच रहता है। जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो एक ऐसा ओवरकम आता है जिसके कारण वो जो पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट रहता है। एज दिस टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तब क्या होता है, जो जैसे सेपरेट होता है वो अपना लिक्विड क्या होता है, गैस के फॉर्म में, लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो टेम्परेचर जो होता है जब क्या होता है, जब द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड क्या करना, बॉइलिंग करता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, बॉयल करना स्टार्ट होता है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे,
और वो क्या कौन सा फॉर्म है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट करता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमिनन। बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फेनोमिनन है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू ए वेपर स्टेट। यानी कि पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, यानी कि कोई भी लिक्विड का जो बल्क है, मतलब बहुत सारा लिक्विड है जो वाटर फॉर्म में होता है लिक्विड, तो वो क्या करता है, वो जमा किया हुआ होता है, गेट इनफ एनर्जी, वो क्या बहुत इनफ एनर्जी पा लेता है, जिसके कारण वो क्या होता है, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बोलता है फॉर वाटर द टेम्परेचर इज 373 केल्विन। वाटर में कितना टेम्परेचर होता है, 373 केल्विन। अब यहाँ पे बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हम लोग अभी लेटेंट हीट को फ्यूजन के बारे में ऐसे पढ़े। क्या पढ़े, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एक ऐसा हीट होता है लेटेंट हीट, जिसको लेटेंट मतलब होता है हिडन। और क्या होता है, वो मान लो 1 kg कोई भी सॉलिड को वो क्या करता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो कन्वर्ट कर देता है, किसको, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक उसी तरह यहाँ पे बोलता है क्या, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक उसी तरह होता है पार्टिकल इन स्टेम। पार्टिकल इन स्टेम क्या होता है, दैट इज वाटर वेपर एट 370 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टाइम। ठीक उसी तरह वाटर के पास, जैसे सॉलिड के पास कम एनर्जी आता है किसी कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे वाटर में कम एनर्जी आता है, किसी कंपेरिजन में, वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी रहता है, किससे, वाटर से एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि पास लेटेंट हीट होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कौन, किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में, जिसको बोलता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, इसको हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में आता है, फिर हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट में आता है, फिर गैसियस स्टेट को अगर हम कूल करते हैं तो फिर रिवर्स में जाके वो लिक्विड स्टेट आता है, फिर लिक्विड स्टेट को अगर हम कूल करते हैं फिर सॉलिड स्टेट में आता है। सो वी इन्फेयर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरा स्टेट ऑफ मैटर में चेंज किया जा सकता है, कैसे, बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर उसका हम टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई मैटर चेंज किया जा सकता है। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस एंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, कोई भी सब्सटेंस में, जैसे यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, फिर क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, किसके जरिए, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, किसके जरिए, हीट का एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करके। और यहाँ पे बट देयर आर सम that changes directly from the solid state to gaseous state and vice versa without changing in the liquid state। लेकिन कुछ ऐसा भी सब्सटेंसेज है जो क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्ट बिना लिक्विड हुए डायरेक्ट गैस में चेंज करता है, फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, crush it and put it into a china dish, put an inverted funnel over the china dish, put a cotton plug on the stem of a funnel as shown। जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड वेपर बर्नर है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड हो रहा है यहाँ पे, बर्नर, चाइना डिश, अमोनियम क्लोराइड, सोलिडिफाइड इन्वर्टेड फनल, कॉटन प्लग। यहाँ पे सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड हो रहा है यहाँ पे, जिसमें इसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होता है। नाउ हीट स्लोली द एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फेयर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से क्या इन्फर करते हो। तो ये चेंज ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जो भी बताया हम। और द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का चेंज करने पर
कोई भी मैटर पे क्या इफेक्ट होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन ए वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोई भी वेरियस मैटर का जो डिफरेंस होता है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई पार्टिकल के बीच में कितना दूरी है उसके हिसाब से जो वेरियस मैटर उसको वो अलग अलग होता है। तो बोलता है व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इनक्लोज इनटू सिलेंडर। जब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर के मतलब गैस में क्या होता है उसका पार्टिकल एक दूसरे से मतलब अच्छा खासा दूर रहता है, उसमें गैप रहता है। तो हम लोग क्या होगा, जब पूरा पार्टिकल को हम क्या करेंगे, गैस का कंप्रेस करेंगे और सिलेंडर में इनक्लोज करके रख देंगे। विल द पार्टिकल कम closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या ऐसे सोच सकते हो, क्या क्या ऐसा होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करता है, कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर देता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या एक फिगर 1.8 दिया हुआ है यहाँ पे, सिलेंडर पिस्टन यहाँ पे क्या, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, यानी कि प्रेशर का अप्लाई करने से कोई पार्टिकल ऑफ मैटर को एक दूसरे के क्लोज लिया जा सकता है। जैसे अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, यानी कि जब हम प्रेशर का अप्लाई करेंगे उसको टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे तो कैन लिक्विफाई गैसेज, यानी कि गैसेज को क्या कर सकता है, वो लिक्विफाई कर सकता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आप सुने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? यह क्या होता है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। ये क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो दिस इज ड्यू टू द रीजन व्हेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नाउन एज ड्राई। इसलिए दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस के फॉर्म में भी जाने जाते हैं। Thus we can say that the pressure thus we can say that the thus we can say that the pressure and temperature determine the state of matter of a substance whether it will be solid liquid or gas। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि कभी स्टेट्स ऑफ मैटर को टेम्परेचर और प्रेशर इजीली डिटरमाइन किया, टेम्परेचर और प्रेशर से इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग चेंज कर सकते हैं। इंटर कन्वर्सन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया है पार्टिकल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 270 डिग्री केल्विन होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है 300 डिग्री केल्विन है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 होता है। दोनों का रिलेशन से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। और तो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर स्टार्ट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में हो जाएगा। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि कोई भी सब्सटेंस को जब चेंज होता है तो टेम्परेचर क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि वो जो टेम्परेचर लगता है यानी कि जो एनर्जी लगता है, टेम्परेचर जो हीट एनर्जी लगता है वो उस सब्सटेंस को कन्वर्सन करने में लग जाता है। मतलब सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज, एक मेथड लिक्विफाई जो गैसेस को लिक्विफाई करता है जो हम लोग यहाँ पे पढ़े। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, यानी कि प्रेशर को अप्लाई करके और
टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम लोग ये क्या कर सकता है, गैस को लिक्विफाई कर सकता है। अब आते हैं इवापोरेशन। डू वी हैव नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम लोग को चाहिए, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर? क्या हम लोग को हमेशा चाहिए हीट चाहिए क्या करने के लिए, प्रेशर को चेंज करने के लिए, फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू quote some example from everyday life where changes of state from solid liquid to water vapor take place without the liquid reaching the boiling point? क्या कभी ऐसा होता है कि लिक्विड क्या करता है, वेपर में चेंज होता है बिना उसका बॉइलिंग पॉइंट पे रीच किए? वाटर when लेफ्ट अनकवर्ड, जब वाटर को अनकवर कर देते हैं, स्लोली चेंजेस टू वेपर, वो क्या करता है, वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल? वेट क्लॉथ क्या होता है, सूख जाता है। जैसे कपड़ा हम लोग सुखाने देते हैं तो वो क्या करता है, कुछ देर बाद सूख जाता है, तो हम लोग क्या उससे देखते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग इन आर नेवर एट रेस्ट, यानी कि कोई मैटर जो होता है उसका जो पार्टिकल होता है हमेशा मूव करता है, वो कभी रेस्ट पे नहीं रहता है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, यानी कि कोई टेम्परेचर दिया हुआ है इसमें, कोई भी गैस में, यानी कि लिक्विड या हो या सॉलिड हो, किसी में एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि कुछ एक अपना गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है, इन एनी, जिसमें सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, दिया पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जिसमें अलग अलग अमाउंट होता है काइनेटिक एनर्जी का। इन द लिक्विड केस ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर हम लिक्विड का बात करेंगे, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, जो सरफेस के तरफ रहेगा, नीचे रहेगा, वो क्या उसके पास क्या रहेगा, हायर एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी रहता है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। वो क्या कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी अदर पार्टिकल के साथ है जो उसका, वो क्या कर सकता है, ब्रेक हो सकता है और वो अपना वेपर के फॉर्म में आ सकता है। दिस phenomenon of change of a liquid to vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, जब लिक्विड क्या करता है, वेपर के फॉर्म में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना उसका बॉइलिंग पॉइंट पे रीच के ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, इवापोरेशन, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी कि कौन सा फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। इसको क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और ए फैन। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it into near a window or a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep inside a cupboard on a shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। You must have observed that the rate of evaporation increase with an increase of surface area। जैसे अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसका इवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमिनन। इवापोरेशन क्या एक तरह का सरफेस फेनोमिनन है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए कोई भी जगह जहाँ पर हम इवापोरेशन कर रहे हैं, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, तब क्या होगा, इवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्लॉथ को सूखने देते हैं तो हम लोग उसको कपड़ा को क्या करते हैं, फैला कर सूखने देते हैं, ना कि ऐसे ही सिकुड़ा हुआ जो हल्का जो जगह ऑक्यूपाई करता नहीं। तो हम प्लफ जितना फैला सके फैला करके उसको सूखने के लिए देते हैं।
बोलता है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दूसरा क्या है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या पाएगा, काइनेटिक एनर्जी पाएगा, जिसके कारण वो क्या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सके। यहाँ पर ये डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यहाँ पे क्या होता है ह्यूमिडिटी का डिक्रीज होना भी लाजमी है किसके लिए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कोई भी लिक्विड को। देखिए ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि ह्यूमिडिटी तो खुद एक तरह का अमाउंट है वाटर वेपर का जो प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि एयर जो होता है एक ही टाइम पे एक डेफिनेट वाटर वेपर रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है कोई भी टेम्परेचर पे। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, जो वाटर का अमाउंट एयर में ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली डिक्रीजेज, वो क्या होता है रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे अगर विंड स्पीड में क्या करेंगे, हाँ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, मतलब जब तेज़ हवा बहता है तो उसको वो क्या होता है लिक्विड क्या होता है वेपर के फॉर्म में जल्दी कन्वर्सन होता है, टेक प्लेस होता है। यानी कि इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्लोथ ड्राई फास्ट ऑन ए विंडी डे, यानी कि ये तो हम लोग कॉमनली जानते हैं जब बहुत हवा चलता है तो कपड़ा जो होता है जल्दी हम लोग सुखाते हैं रस्सी वगैरह में तो जल्दी सूख जाता है। अब विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे ही विंड का स्पीड बढ़ता है द पार्टिकल ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, यानी कि वाटर वेपर का द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, जो पार्टिकल होता है वाटर वेपर का विंड से अलग हो जाता है। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, वाटर वेपर को जो सराउंडिंग में रहता है उसको डिक्रीज कर देता है। बोलता हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग, अब बोलता है इवापोरेशन कूलिंग कैसे काउज करता है ना। In an open vessel, the liquid cap on the evaporating the particle of a liquid absorb। अब बोलता है हाउ डज इवापोरेशन काउजेज कूलिंग, यानी कि इवापोरेशन कूलिंग, तो हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग, इवापोरेशन कूलिंग कैसे काउज करता है। बोलता है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग, यानी कि कोई भी ओपन वेसल के कोई भी बर्तन वगैरह हम लोग रखते हैं तो लिक्विड क्या होता है इवापोरेट होने लगता है, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि जो लिक्विड का पार्टिकल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सराउंडिंग से, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, जो एनर्जी लॉस्ट हुआ कब, इवापोरेशन के दौरान। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल, यानी कि जो एब्जॉर्बेशन होता है एनर्जी का फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल, जिसके कारण क्या करता है सराउंडिंग को कूल बनाता है। व्हाट्स हैपन when you pour some एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, जब हम लोग क्या करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर को अपना पाम पे रखते हैं तो क्या होता है द पार्टिकल गेंस एनर्जी फ्रॉम योर पाम, जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी पा लेता है अपना हम लोग का पाम से, अपना हाथ से जो हम लोग का जो एनर्जी पा लेता है, और सराउंडिंग एंड इवापोरेट काउजिंग द पाम टू फिल, और वो क्या करने लगता है इवापोरेट करने लगता है, एनर्जी लेता है सराउंडिंग से, यानी कि हाथ से और सराउंडिंग से, जिसके कारण हम लोग अपना पाम क्या फिल करते हैं कूल फिल करते हैं। आफ्टर ए हॉट सनी डे, यानी कि बहुत जब सूरज निकलता है बहुत, जब गर्मी का दिन होता है उसके बाद क्या होता है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्जर लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस, यानी कि जब बहुत गर्मी होता है तो क्या होता है आदमी बहुत सारा लोग क्या करता है अपना छत के ऊपर पानी देता है, फिर कोई ग्राउंड के ऊपर पानी देता है, जिसके कारण क्या होता है जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होता है हेल्प्स करता है, वो क्या करता है कूल करने का हेल्प्स करता है जो हॉट सरफेस है उसको, वो जो एनर्जी करता है वो क्या करता है वो जो वाटर रहता है कोई भी रूफ में या सराउंडिंग के ग्राउंड में, वो क्या करता है सराउंडिंग से एनर्जी लेता है और वो क्या करता है कूल कर देता है उस सरफेस को। बोलता है कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, क्या हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं अलग अलग या जिसके कारण इफेक्ट ऑफ कूलिंग होता है ड्यू टू इवेपोरेशन के वजह से। देखो वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम लोग को कॉटन क्लोथ्स गर्मी के दिन में क्यों पहनना चाहिए। ड्यूरिंग समर we
perspire more because the mechanism of our body keeps us cool. We know that during evaporation the particle at the surface यानी कि जब समर होता है we प्रिस्पायर मतलब क्या होता है? प्रिस्पायर मतलब होता है जो पसीना बहता है उसी को बोलता है प्रिस्पायर। जो हम लोग का बॉडी से पानी बहता है ताकि हम लोग का बॉडी को कूल करता है उसको प्रिस्पायर बोलता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। यानी कि जब क्या होता है ड्यूरिंग इवापोरेशन में क्या होता है? जो पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, कोई पार्टिकल जो सरफेस ऑफ द लिक्विड में होता है एनर्जी पाता है फ्रॉम द सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से एंड चेंज इनटू वेपर, और क्या करता है वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट, वो जो हीट एनर्जी होता है लेटेंट हीट के इक्वल होता है ऑफ ए वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। यानी किससे फ्रॉम द इक्वल होता है, इज इक्वल to the heat energy is equal to the latent heat of vaporization। जो हीट एनर्जी होता है इक्वल होता है किसका? लेटेंट हीट का, वेपराइजेशन के। इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, यानी कि कोई भी बॉडी से एब्जॉर्ब हो करके जो निकलता है और उसको बॉडी को क्या करता है? कूल करता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर, कॉटन क्या होता है? एक अच्छा एब्जॉर्बर मानता है वाटर का। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन। यानी कि कॉटन क्या करता है? वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, जो मतलब पसीना वसीना होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है, फिर वो क्या करता है कॉटन एब्जॉर्ब करके वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है और हम लोग का बॉडी को क्या करता है? कूल करता है। बोलता है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग एन आइस कोल्ड वाटर। हम लोग क्यों देखते हैं? वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर, यानी कि ग्लास कंटेनर का आउटर सरफेस में हम लोग क्यों देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट, जिसमें क्या होता है? क्या कंटेंट क्या होता है? आइस कोल्ड वाटर, जिसमें आइस कोल्ड रहता है तो उसमें कोई कंटेनर में क्या होता है उसके बाहर में रहता है और वाटर ड्रॉपलेट रहता है। तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कंटेक्ट विद द कोल्ड वाटर और लूजेज एनर्जी, वो क्या एनर्जी को लूज करता है एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। ठीक, तो ये चैप्टर इतना ही में ख़त्म होता है। वो तो नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्सिडेट। लेकिन अभी का जो साइंटिस्ट है पाँच स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में माना जाता है, जो क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्सिडेट। लेकिन पहले क्या मानते थे? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो आली साइंटिस्ट होते थे वो क्या मानते थे? वो मानते थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। स्काई, स्काई, वाटर, फायर, अर्थ। प्लाज्मा, the plasma consists of super energic and super excited particles. These particles are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulb consist of plasma. Inside a neon sign bulb, there is neon gas, and inside a fluorescent tube, there is helium gas or some other gas. The gas get ionized, that is charged with electrical energy flow through it. This charging up creates a plasma glowing inside a tube or bulb. The plasma glow with a special color depending on the nature of a gas. The sun, the star glow because the presence of plasma in them. The plasma is created in a star because of high
वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। क्लास को जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास। जय हिंद दोस्तों।